हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम एक बार फिर से संकल्प के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी, मुझे विश्वास है कि अच्छे से होली मनाए होंगे। तो अब अपने सेफ जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ CUET UG 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों देखिए, आप सभी का जो CUET UG 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है वो है 11 मई टू 1 जून के बीच। यानी कि आपके पास अभी जो टाइम रिमेनिंग बचा है वो अप्रॉक्स बचा हुआ है 60 डेज़ का। यानी कि 60 डेज़ में बच्चे आप सभी को अपनी पूरी बायोलॉजी को कवर कर लेना है। पूरी बायोलॉजी को कवर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसमें आप ये कंप्लीट बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, आपके पास जो भी टाइम बचा है 60 डेज़ का, उसमें आपको 10 डेज़ छोड़ के, मतलब 50 डेज़ में आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। क्योंकि मैं जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाती हूँ तो हमारे पास जितना भी डेट बचा रहता है, मैं सिर्फ उस डेट को लेके स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा डेट के कुछ टाइम को लेफ्ट कर देती हूँ, जिसमें आपका बच्चे रिविज़न रहता है और MCQ जो भी आप सॉल्व किए हैं उसको रिवाइज करने का आपको टाइम मिल जाता है। तो बच्चे देखिए, आपके पास जो मई है जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रॉक्स 11 में, उसमें आपको कोई भी नए सिलेबस का जो यूनिट है, कोई भी टॉपिक है, वो आपको एज इट इज़ तैयार करना या स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करना है। यानी कि आपको अपने पूरे यूनिट्स को 60 डेज़ का जो टाइम है तो 50 डेज़ में ही कवर कर लेना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आपके बायोलॉजी में बच्चों जो टोटल यूनिट है वो है टोटल 5 यूनिट्स। यानी कि आपको 50 डेज़ में 5 यूनिट कवर करने हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर 50 डेज़ में आपको 5 यूनिट कवर करने हैं तो आपको 10 डेज़ है ईच यूनिट को कवर करने के लिए। मैंने यहाँ सारे यूनिट्स लिखे हैं, लेकिन इस यूनिट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो यूनिट देखने में इतने शॉर्ट लग रहे हैं तो ये बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में आपको पढ़ना है बच्चे रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको ह्यूमन और प्लांट दोनों का पढ़ना है। फिर आएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर आप लोगों को पढ़ना है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट में आपका यूनिट है जो आपको पढ़ना है वो है इकोलॉजी। तो हम हर यूनिट की बात करते हैं कि आपको हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला यूनिट रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन में बच्चे देखिए, आपको जो टॉपिक पे ध्यान देना है वो आपका है सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन तीनों रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ना है। आप सोचते होंगे मैम आप इतना इजी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स की बात क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपको बेसिकली जो पूछता है वो पूछता है कैलिक्स, कोरोला, किसकी यूनिट्स क्या है, ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है उसकी यूनिट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। कौन से फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जिसमें आपको सारे के सारे डबल फर्टिलाइजेशंस वगैरह कवर करने हैं। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको ये समझ में आएगा, आप आंसर भी कर लेंगे। फिर आपको पढ़ना है बच्चे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। फिर आपको इसमें पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके पूरा लैक्टेशन तक का जो यूनिट है बच्चा, ये रिलेटेड है ह्यूमन से। यानी ह्यूमन में जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो सब आपको कवर करना है यूनिट 1 में ही। फिर आपको कवर करना है बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, क्या क्या हम प्लान अपना सकते हैं रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। रिप्रोडक्शन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं परमानेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक से। तो ये सारा कुछ बच्चे आपको यूनिट 1 में कवर करना है। अब देखिए, आपको लग गया होगा कि
वाकई सब टॉपिक्स कितने ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बच्चे ये सारे स्ट्रैटेजीज ऐसे बनाने हैं कि आपका 10 डेज़ में ये सारा टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो आपका कवर हो जाए। फिर मैं इसी तरह आगे बढ़ती हूँ और यूनिट 2 की बात करती हूँ। तो यूनिट 2 में बच्चे आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको बच्चे सारे के सारे जो मेंडल्स के लॉ हैं वो पढ़ने हैं, इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स पढ़ने हैं, डिफरेंट जीन्स का क्या इंटरेक्शन है, क्या क्या रेशियो होता है, लिंकेज पढ़ना है आपको बच्चे। लिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंकेज का क्रॉसिंग ओवर से क्या रिलेशन है, अगर क्रॉसिंग ओवर से रिलेशन है तो क्रॉसिंग ओवर के होने के कारण कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, कितने परसेंट नहीं बनते हैं। जेनेटिक मैप पढ़ना है आपको, एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है। म्यूटेशन से पूछा जा सकता है बच्चे कि म्यूटेशन में सिंगल जीन म्यूटेशन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिटर सिंड्रोम, ये सब पूछता ही रहता है। तो ये सब भी बच्चे, जैसे हमने बोला कि ईच यूनिट आपको 10 डेज में कंप्लीट करनी है, तो इसको भी आपको 10 डेज में कंप्लीट करना है। अब 10 डेज में आप कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर हम उसकी बात करें तो पहली बात तो 5 डेज में आपको जेनेटिक्स कंप्लीट करना है। बहुत ही बड़ा टास्क है जेनेटिक्स 5 डेज में कंप्लीट करने के लिए। तो आप थोड़ा 1-2 और ले सकते हैं, 6 to 7 डेज आप जेनेटिक्स के लिए दे सकते हैं। अगर 6 to 7 डेज आप जेनेटिक्स के लिए दे रहे हैं इस यूनिट में, तो बच्चे आपके पास 3 डेज बचा। अब 3 डेज में आप इवोल्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चे, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए आपको एक ट्रिक मैं अब इसी ऑफिशियल चैनल पे शेयर करूंगी, वो आपको याद रखना है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इवोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इवोल्यूशन में एक सब टॉपिक से बच्चे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इसका जो फॉर्मूला होता है p² + 2pq + q² = 1, ये आपको याद रखना है। फिर मैं बात करती हूँ यूनिट 3 की, जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बच्चे देखिए, यूनिट 3 जो आपका है वो पूरा का पूरा रट्टा मार वाला यूनिट है। मतलब आपको इसमें लर्न करना है। जितना ज़्यादा आप इसमें लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप इस यूनिट से क्वेश्चंस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उतना ही मार्क्स गेनिंग यूनिट भी है। मार्क्स गेनिंग यूनिट मैं इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि आपको जस्ट लर्न करना है, जस्ट लर्न करके टिक लगाना है। इसमें बच्चे आपको पढ़ना है जो डिफरेंट डिजीज़ हैं ह्यूमन में जो होते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, वो सारे डिजीज़। उसके बाद इम्यूनिटी आपको पढ़नी है। ये थोड़ा आपको समझने वाला है, जिसमें क्योंकि इसमें है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। फिर है बच्चे सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो फर्टिलाइजर्स, ये भी सारा रटने वाला यूनिट है, तो आप इसको रट्स के याद कर सकते हैं। रटने वाले यूनिट के मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी कि जो रटने वाला यूनिट है, जो लर्न करने वाला यूनिट है बच्चे, जब भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो थोड़ा बहुत अपना म्यूज़िक सुन लें, या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है जो आप करते हैं वो करें, लेकिन उसके बाद एक टाइम डिसाइड कीजिए कि 1 घंटे आप सिर्फ रटेंगे, ठीक है। और वो 1 घंटा आप कब रटेंगे, तो ये मत दूसरों का मत सुनिए। आप क्या, कोई 3 बजे उठ रहा है तो 3 बजे वो रटता है, ठीक है, तो मैं भी सुबह के 3 बजे उठूं। आप अपने हिसाब से अपना कंफर्ट जोन देखिए कि आप किस टाइम पे एक बेस्ट लर्नर की तरह, बेस्ट लर्नर की मतलब हर बच्चे का, हर इंसान का एक अपने अंदर एक स्ट्रैटेजी होता है, एक उसकी कहते हैं कि पावर होती है कि किस टाइम वो बहुत ज़्यादा रट सकता है, किस टाइम उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बनता है। तो जिस टाइम उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बनता है, या कुछ तो ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको लगता है कि मेरा माइंड बहुत फ्री है, मैं कुछ भी इस टाइम पढ़ सकता हूँ, तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें रट लेनी है। जो भी रटने वाला चीज़ है उसका भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक 1 शॉट बनाऊं। फिर आपका बच्चे है यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स, टूल्स, प्रोसेस रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर पूरे आरडीटी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन फील्ड। उसके बाद बच्चे आपको पढ़ना है कि कौन कौन से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है और इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्या नाम है। जैसे कि एक बनाया गया था फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो ये भी एक जीएमओ था, जीएमओ क्रॉप था। फिर ट्रांसजेनिक
ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमें क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, ये सब भी आपको देखना है। फिर बच्चे आपका लास्ट यूनिट है यूनिट 5 इकोलॉजी, जो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है। कौन कौन से इकोसिस्टम हमारे लैंड पे हैं, उसका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, उस इकोसिस्टम में कौन कौन से इंटरेक्शन है तो स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म के बीच ही होंगे, तो कौन कौन से इंटरेक्शंस पाए जाते हैं वो आपको तैयार करना है। फिर आपको इकोसिस्टम के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है, लाइक एनर्जी फ्लो, एनर्जी पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, डीकम्पोजिशन, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और लास्ट है बच्चा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके हमें क्यों रखना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आई जिससे हमारे मन में आया कि हमें जो कंजर्वेशन का प्रोसेस है वो पढ़ना चाहिए, वो लाना चाहिए, तो ये सारे से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। अब मैंने चूँकि बोला है कि हर यूनिट के लिए आपको 10 डेज देना है, ठीक है, तो इसमें भी बच्चे आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको रटने वाला है वो आप पहले ही रट लेंगे, या आपका जो रटने वाला टाइम आप डिसाइड किए हैं, जैसा कि मैंने बोला, उस टाइम आप सारे के सारे रटने वाले चीज़ों को एक साइड रखेंगे और रटेंगे। और 50 दिनों में आपको सारे के सारे यूनिट्स कवर करने हैं। कैसे कवर करने हैं, तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं उसको आप पहले फोकस कीजिए बच्चे, उस पर पढ़िए, वो पढ़ लें आप, तब आप एडिशनल कुछ पढ़िए, नहीं तो ये जो टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर कवर कीजिए। बाकी आप MCQ सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। जो भी मैं इस वीडियो पे अपलोड करूँगी संकल्प के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको विज़िट करते रहिए। हमारा ऑफलाइन बैच 9 मार्च से CUET UG क्रैश कोर्स के नाम से स्टार्ट भी हो रहा है, तो आप चाहे तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बायोलॉजी में हमारे क्रैश कोर्स बैच में आप बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए 1 शॉट भी अपलोड करूँगी। उसके लिए आपको संकल्प का ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है और देखते रहना है कि आपको कौन कौन से नए वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अभी बिल्कुल भी मस्ती छोड़ दीजिए और अपना एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।